एक गांव की बड़ी ही छोटी सी कहानी है जहाँ के किसानों से नाराज होकर इंद्रदेव ने अब उनसे कहा कि अब 12 वर्षों तक आपके यहाँ फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक मैं यहाँ नहीं बरसूंगा। गांव के किसान बड़े परेशान हुए कि ये क्या हुआ। उन्होंने दोबारा से इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास किए। इंद्रदेव फिर प्रकट हुए। उन्होंने जब बहुत सारे बार उनसे मन्नतें की तो उनको उन पर दया आ गई। बोले कि जब भगवान शिव जी डमरू बजा देंगे, जिस क्षण वो डमरू बजा देंगे उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी, लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना होगा। उधर इंद्रदेव ने शिव जी से आग्रह किया कि प्रभु कुछ भी हो जाए, आप डमरू मत बजाना। गांव के जो किसान हैं उनसे मैं किसी बात पर नाराज हूँ। मैंने क्रोध में उनसे कहा था कि मैं आपके यहाँ नहीं बरसूंगा, आप मेरी लाज रखना, आप उनके सामने डमरू मत बजाना। सिर्फ गांव वालों को प्रसन्न करने के लिए मैंने ये सब कहा कि आप डमरू बजा देंगे तो मैं बरस जाऊंगा। अब गांव वाले लोग भगवान शिव के पास गए। उन्होंने कहा कि भगवान डमरू बजा दीजिए, अगर आप डमरू बजा देंगे तो हमारे यहाँ बरसात हो जाएगी। प्रभु ने कहा कि अब वहाँ पर मैं 12 वर्षों तक कोई डमरू नहीं बजाऊंगा। अब वो जो गांव के किसान थे वो काम धंधा छोड़कर, क्योंकि जब बारिश ही नहीं होगी तो काम धंधा छोड़कर वो अपने घरों में बैठ गई। लेकिन एक किसान था जो हर सुबह अपना हल लेकर चल पड़ता था, खेत को जोतता था, उसकी गुड़ाई बुआई हर चीज़ करने की कोशिश करता था। बाकी जो गांव के जो व्यक्ति थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक असल की फसल होगी ही नहीं, वर्षा होगी ही नहीं, तो किस बात को लेकर तुम रोजाना यहाँ से चल देते हो। लेकिन किसान फिर भी रोज जाता था अपने खेत में। वो कहता था कि मैं रोज आना जाता हूँ ताकि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊँ, किसानी करना ना भूल जाऊँ। मुझे याद रहना चाहिए कि खेती कैसे होती है। बस इसीलिए ये जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये इसीलिए मैं निरंतर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम निरंतर करता हूँ। रोज़ यही वाद विवाद होता रहा। एक दिन माता पार्वती ने उन दोनों की, जो गांव वाले और उस व्यक्ति की आपस में जो बातचीत हो रही थी, उनके बारे में सुना। उन्होंने जाकर शिवजी से कहा कि गांव के किसान आपस में बात कर रहे हैं। एक किसान ऐसा है जो रोज़ अपने खेत में जाता है और कहता है कि कहीं मैं किसानी करना ना भूल जाऊं, मैं खेती करना ना भूल जाऊं, इसलिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मुझे तो चिंता सता रही है कि कहीं आप अगर 12 वर्षों तक डमरू ना बजाएं तो कहीं आप भी डमरू बजाना ना भूल जाएं। भगवान शिव जी को बात में दम लगा ये जांचने के लिए। उसको उनको बात में दम लगा तो उन्होंने जांचने के लिए जैसे ही डमरू उठाया, डमरू बजा। उसी पल उसी क्षण गाँव में वर्षा हो गई। जो गांव के किसान थे बाकी सारे वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बीज बोए ही नहीं थे, फसल होनी कहाँ थी। लेकिन वो एकमात्र किसान जो निरंतर जाता था, उसके खेतों में समय के कुछ समय बाद फसल लहलहाने लगी। बहुत छोटी सी कहानी जो ये सिखाती है कि डमरू कभी भी बच सकता है। इसीलिए अपनी ओर से मेहनत करना मत छोड़िए, अभ्यास करना मत छोड़िए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए तो पता नहीं कब कोई खिड़की खुल जाए और आपको उम्मीद की किरण नजर आए। धन्यवाद।